जनाबाई का प्रसंग आता है कि श्री जनाबाई चक्की पीसती थी रात को। आज भी आप पंढरपुर जाएंगे तो वहां गोपालपुर गांव है पास में, ऊपर जाकर के दर्शन करना, आज भी चक्की है कर्माबाई जनाबाई की। तो जनाबाई का नियम था कि जब वो चक्की पीसती थी ना, तो पीसते पीसते गाती थी, और वो स्वर इतना अच्छा लगता था ठाकुर जी को, इतना प्रिय लगता था कि ठाकुर जी आधी रात में मंदिर से भाग करके आते थे जनाबाई के पास, और ठाकुर जी बैठ करके सुनते थे, जनाबाई चक्की पीसती थी। अब मुझे अभंग तो याद नहीं है मराठी के, पर कोई जनाबाई का ऐसा भाव याद आएगा कभी तो होगा। अभी अगले 3 दिन में आया तो मैं सुनाऊंगा कुछ। जनाबाई गाती थी और ठाकुर जी सुनते थे बैठ करके। रोज आते थे ठाकुर जी और रोज जनाबाई गाती थी और वहीं बैठ करके श्री ठाकुर जी सुनते थे। एक दिन ठाकुर जी गए और जनाबाई ऐसे चक्की पीस रही थी, तो ठाकुर जी बोले, ए जना ये चक्की मत पीस। तो जनाबाई बोली, क्यों? ये घर 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 आवाज करती है तो तेरा स्वर जो है वो अच्छे से मुझे सुनाई नहीं देता, इसको नहीं पीसेगी शांति रहेगी, तेरा स्वर स्वच्छंद सुनाई देगा मुझको। आप विचार करो ठाकुर जी को कितना प्रिय लगता है। तो जनाबाई बोलती, चक्की नहीं पीसूंगी तो आटा कहां से होगा, आटा नहीं होगा तो रोटी कैसे बनेगी, रोटी नहीं बनेगी तो फिर सब खाएंगे क्या, और सब कुछ नहीं खाएंगे तो फिर मुझे डांटनी पड़ेगी, है आटा नहीं है। तुम तो बस सुनने आ जाते हो रोज रोज यहां पर, मुझे तो सुबह रोटी बनानी, नामदेव जी पूरा परिवार भोजन करेगा। नामदेव जी के यहां सेवा करती थी ना जनाबाई। चक्की नहीं रोकती, पीसती रहती, गाती रहती। ठाकुर जी बोले, नहीं नहीं चक्की रोको, मुझे तुम्हारा स्वर सुनना है। तो जनाबाई बोलती, थोड़ा सा रह गया है, एक काम करो, अब मैं पीसूंगी तो धीरे धीरे चलेगा, तुम भी हाथ लगाओ थोड़ा सा। तो ठाकुर जी हाथ लगाते जनाबाई के साथ और साथ में बैठ करके दोनों पीसते, और पीसते पीसते जनाबाई गाती, ठाकुर जी को सुनाती। अब जब ठाकुर जी हाथ लगाते जनाबाई के साथ चक्की पिसवाते, तो ठाकुर जी इतने सारे गहने पहन के रहते हैं, वो गहने सब आगे पीछे जब ठाकुर जी हिलते तो गहनों की आवाज आती। जनाबाई बोलती, अब मेरी चक्की परेशान नहीं कर रही, तुम्हारे गहने परेशान कर रहे हैं। तो ठाकुर जी अपने सारे आभूषण उतार करके किनारे धर देते कि जनाबाई का स्वर मैं सुनता रहूं, इस स्वर के बीच में कोई और बाधा नहीं आवे। और ठाकुर जी अपने सारे आभूषण उतार करके किनारे में धरते और जनाबाई के साथ धीमे धीमे चक्की पिसाते और जनाबाई गाती। अब जनाबाई का तो पद याद नहीं, पर मीराबाई का एक पद याद है। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण। सुनिए बस, ताली मत बजाओ। हाँ, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज। ओ मिल तू मीत सवेरा, गोविंद मिल तू। मीराबाई कह रही है, मेरे प्राण अब धीरज नहीं रखते हैं, मैं इन प्राणों को कब तक बचा करके रखूं, श्याम सुंदर अब तो मिल जाओ ना मुझे। पिया मोरा गोविंद कब
मोरा गोविंद देखो ये भी एक संयोग है, मीराबाई का पद है पर नेत्र बंद करके दिख जनाबाई रही। जनाबाई चक्की पीस रही हैं, ठाकुर जी हाथ लगवा रहे हैं, अपने सारे गहने उतार करके ठाकुर जी, कोई आवाज ना हो, हाथ के अपने स्वर्ण के कड़ूला भी उतार दिए, पैर की पाजेब, क्योंकि ठाकुर जी हिलते हैं तो आवाज होती है। स्वच्छंद जनाबाई का स्वर मेरे कान में जाना चाहिए। और ठाकुर जी नेत्र बंद करके जनाबाई के स्वर सुनते हैं। जनाबाई कहती है, कुछ भोजन किया आपने? ठाकुर जी कहते हैं, हाँ किया। क्या पाया? विठल भगवान कहते हैं, पूरन पोली पाई। अच्छा, पूरन पोली पाई? बोले हाँ। और कल क्या खाया था आपने? ठाकुर जी बोले, कल भी पूरन पोली। परसों क्या खाया था? और छोटी सी जनाबाई, उसको कुछ और तो आता नहीं बात करना, ठाकुर जी से ऐसी बात करती है, सहज बात। आज नहाए थे, पानी गर्म था कि ठंडा था, ऐसे पूछती है। एक बात लिख लीजिएगा भैया, ठाकुर जी चतुरों को नहीं मिलते, सरल को मिलते हैं, सहज को मिलते, जो ज्यादा जानता ही नहीं दुनियादारी, उसको मिलते हैं ठाकुर जी। जनाबाई कहती, परसों भी पूरन पोली खाई थी? बोले हाँ। और उससे पहले? बोले उससे, जब से मंदिर में बैठा हूं तब से पूरन पोली खाता हूं रोज। जनाबाई के नेत्र आंसू आ गए। बोले मुझे कोई रोज पूरन पोली खिलाए, मेरा तो मन नहीं करेगा। मैं कुछ बना के पवाऊं? ठाकुर जी बोले हाँ, एक शर्त पे। बोले क्या? गाते गाते बनाना, मैं सुनता रहूंगा। जनाबाई ठीक है। रात्रि का समय, सब सो रहे हैं और जनाबाई ठाकुर जी के साथ आनंद कर रही है। चूल्हा चेताती है धीरे से, हाथों से रोटी बनाती है, दाल रख देती है। ठाकुर जी बैठे हैं, जनाबाई का स्वर सुन रहे हैं नेत्र बंद करके। जनाबाई कहती है, केवल सुनते रहोगे? थोड़ा हाथ बटाओ। ठाकुर जी बोले, क्या करना है बताओ? लो सब सब्जी काटो थोड़ी सी। ठाकुर जी काट रहे अपने हाथ से। लेकिन शर्त एक ही है जनाबाई की, क्या? गाती रहे तू, मैं सुनता रहूं। मैं जानी, ठाकुर जी को इतना प्रिय है अपने भक्त का स्वर, उसके लिए ठाकुर जी कुछ भी करेंगे। इसलिए मैं कहा करता हूं, गाना प्रारंभ कीजिए, स्वर की चिंता मत कीजिए, अच्छा है बुरा है, सुरीला है बेसुरा है, गाइए। ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। कब मिले पिया मोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा गोविंद, कब मिले पिया मोरा प्रसाद शुद्ध कर देती है जनाबाई। ठाकुर जी के आगे जब पधराती है, ठाकुर जी पाने बैठते हैं। अच्छा, पेट भरा हुआ है ठाकुर जी का, प्रसाद पाके आए मंदिर से, लेकिन जना ने बनाया है और गाते गाते बनाया है, इसलिए ठाकुर जी लोभ में पा रहे हैं। और बीच बीच में जनाबाई के कुछ मन में आ जाता है, ऐसे नहीं ऐसे पाओ, अपने हाथ से तोड़ के खुद खिलाती है और ठाकुर जी पाते हैं उसके हाथ से। ये मुक्ति में प्राप्त नहीं हो सकती स्थिति, ये तो भक्ति में ही प्राप्त होगी। मुक्ति में तो क्या होगा, वैकुंठ में एक जगह मिल जाएगी, बैठे रहो वहां पे। और भक्ति में तो जीते जी अभी इसी अवस्था में, इसी स्थिति में, इसी काल में, इसी जन्म में ठाकुर जी प्रत्यक्ष सामने आ जाएंगे और वो सब अनुभव प्रदान करेंगे जो सब भक्तों को प्राप्त होते हैं। और बहुत अच्छा चरित्र है जनाबाई का। इसके बाद की लीला थोड़ी सी
हृदय को थोड़ी पीड़ा तो देती है, पर है लीला। फिर ऐसा हुआ कि सुबह का समय हो गया, ठाकुर जी बैठे रहे पूरी रात। इतने में ही मंगल बाजे बजने लगे, घंटे घड़ियाल बजने लगे। पंडरीनाथ भगवान की मंगला आरती, उसको काकड़ा आरती बोलते हैं, काकड़ा आरती का समय हुआ। ठाकुर जी बोले, ए जना, मैं तो भूल ही गया। बोले क्या हो गया? बोले मंदिर में आरती होने वाली है। तो जनाबाई बोली जल्दी जाओ, मंदिर जाओ। और जनाबाई थोड़ी भावुक हो गई। ठाकुर जी बोले तू क्यों भावुक होती? बोले पूरे दिन कल सोए नहीं, रात भर मैंने सोने दिया नहीं, अब फिर से दिन में जाके उठ जाओगे, ठंडे ठंडे पानी से सब तुमको नहलाएंगे, तुमको दूध से नहलाएंगे, बिल्कुल आराम नहीं करने दिया मैंने। ठाकुर जी बोले तू भी तो नहीं करेगी तो मैं भी नहीं करूंगा। इतना सुख ठाकुर जी जनाबाई को। तो जना तुरंत ठाकुर जी जाने लगे तो जनाबाई से बोले, ए सुन, तू अपनी सॉल दे दे। क्यों? ऐसे जाऊंगा तो सब पहचान जाएंगे मुझको, वहां पुजारी पंडा सब भारी खड़े होंगे, थोड़ा ढक के जाऊंगा खुद को तो किसी को पता नहीं चलेगा। और जनाबाई की सॉल लपेट करके श्री पंडरीनाथ भगवान पहुंचे मंदिर। बाहर पंडा पुजारी खड़े थे, चुपचाप ठाकुर जी मुंह ढकढका के भीतर घुस गए। पंडाओं ने सोचा कोई होंगे, भीतर के सेवक होंगे। और भीतर जाकर के ठाकुर जी जैसे ही अपनी वेदी के ऊपर खड़े हुए ही थे, इतने में ही कपाट खुल गए, सॉल उतार ही नहीं पाए ठाकुर जी। और ऐसे जैसे खड़े भये, कपाट खुले, सब लोग जय जयकार करने लगे, पंडरीनाथ भगवान की जय, रुक्मणीनाथ भगवान की जय। वहीं दर्शनार्थियों में नामदेव जी खड़े थे। नामदेव जी ने जैसे ही ठाकुर जी को, नामदेव जी का नियम था रात्रि शयन के दर्शन करके जाते थे, फिर सुबह मंगला में आते थे। रात्रि शयन में ठाकुर जी इस सॉल में तो नहीं थे। और नामदेव जी के घर में ही सेवा करती है जनाबाई। और जनाबाई की सामग्री नामदेव जी को पता है वो क्या पहनती है। नामदेव जी तुरंत बोले, ये सॉल तो मैंने कहीं देखी है जो पंडरीनाथ पहने, रात में तो नहीं थी, ये सुबह कहां से आ गई? नामदेव जी बोले कहां देखी कहां देखी कहां देखी। सोचते 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 उनको याद आया, अरे ये तो हमारे घर में सेविका जना पहन के घूमती है, ये तो वही सॉल है। उसकी कढ़ाई आदि बिल्कुल वैसी थी। तो कई बार आश्चर्यचकित वस्तु दिखती है तो आप अचानक से बोल पड़ते हो, और नामदेव जी बोल पड़े, ये तो जना की सॉल है। अब नामदेव जी जितनी देर सोच रहे थे उतनी देर वैसे ही मंदिर में बड़ी भगदड़ हो गई थी। क्यों? क्योंकि जैसे ही कपाट खोले और ठाकुर जी का जब दर्शन किया तो ठाकुर जी के जितने आभूषण थे वो थे ही नहीं। क्यों? ठाकुर जी तो रात में वहीं चक्की पर छोड़े आए थे जनाबाई के पास में। और यहां सब मंदिर में भाग दौड़ होने लगी, बोले अरे ठाकुर जी के आभूषण कहां है, आभूषण कहां? और इसी समय नामदेव जी सोच रहे थे सॉल किसकी है, और अचानक से उनके मुख से निकला, ये सॉल तो जना की है। सारे पुजारियों ने रुक के कहा, क्या कहा? ये सॉल जनाबाई की है? बोला हाँ। इसका मतलब आपके यहाँ जो जनाबाई है वही आकर के और यहाँ पे जो है सब चोरी करके चली गई, ठाकुर जी के सब आभूषण ले गई। किसी ने भी सदविचार नहीं किया, सबने दुर्विचार किया कि जनाबाई सब ठाकुर जी के आभूषण चुरा के चले गए। यहां जनाबाई रात भर का जो उसका अनुभव था उसको आनंद ले रही थी, स्नान ध्यान करके आज बड़ी प्रसन्न है, तिलक लगाती है, सुंदर साड़ी पहनती है और बढ़िया सुंदर अपना गजरा बांधती है। ठाकुर जी ने रात में जो सुख दिया उसको भूल नहीं पा रही है। और इतने में ही सब पुजारी आ गए और पुजारियों ने आकर के कहा, ए जना तू ठाकुर जी के आभूषण चुरा के लाई? जनाबाई को अचानक याद आया, बोले अरे रात में चक्की पीसते समय आवाज हो रही थी तो उन्होंने उतार के चक्की के पास ही रख दिए थे। अब जनाबाई इतने लोगों को कैसे समझाए? प्रेम का यह स्वरूप है कि वो संख्यकों को नहीं समझाया जा सकता। अब जनाबाई बोलती कि वो आए थे, पिसवा रहे थे, कौन सुनने को तैयार होता उस समय? पुजारियों ने कहा ऐसे नहीं बताएगी, ढूंढो। अंदर जाकर के सब देखा तो चक्की के पास ही ठाकुर जी के आभूषण मिल गए।
ठाकुर जी की लीला कैसी विचित्र है, कभी कभी तो गुस्सा आ जाता है ठाकुर जी पे, ऐसा क्यों करते हैं ठाकुर जी। खुद ही छोड़ के गए सारे आभूषण। सब पुजारियों ने जनाबाई को घेर लिया, बोले कि इसने हमारे ठाकुर जी के आभूषण चुराए हैं, इसको दंड मिलना चाहिए। जनाबाई नीची नजर करके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं, पर मन से बड़ी प्रसन्न है। वाह पांडुरंगा, बड़े नटखट हो, रात में लीला करते हो, सुख देते हो, प्रेम करते हो, और फिर सुबह ऐसे सबके बीच में आरोप लगवा रहे हो। लेकिन भक्त का स्वभाव होता है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता, सब स्वीकार। और पंढरपुर में एक घनघोर बादल ने आकर के आक्रमण किया। सब लोगों ने निश्चित किया कि जनाबाई को सूली पर चढ़ा दो, इसने ठाकुर जी के आभूषण चुराए। लोगों को पता चले कि पंडरीनाथ भगवान की किसी भी वस्तु का हरण करने से क्या होता है। थोड़ा सा रोष किया जनाबाई ने। पंडरीनाथ के सामने जनाबाई कहती हैं, बोले कि नाथ मुझे सूली पर चढ़ने में दिक्कत नहीं, पर कल को आपके भगत बहुत डरेंगे। जैसे रात में मेरे घर आ गए थे, मैंने तो द्वार खोल के भीतर बुला लिया था, कल को किसी और के घर जाओगे तो कोई द्वार खोलेगा नहीं। आपका क्या पता कहीं कड़ूला छोड़ के चले जाओ, कहीं मुकुट छोड़ के चले जाओ, सुबह आरोप लगे तो। लेकिन जनाबाई क्रोध तो कर रही है, लेकिन प्रेम में कर रही है, ठीक है पर मुझे स्वीकार है। किसी ने प्रश्न किया नामदेव जी ने क्यों नहीं रोका, क्योंकि नामदेव जी जान गए थे कि ठाकुर जी अब जना को संसार में नहीं देखना चाहते, उसको अपने नित्य निकुंज में बुलाना चाहते हैं, वो सदा उनके पास रहे, ठाकुर जी की वो इच्छा है। सब लोगों ने सूली बना दी और जनाबाई को उस पर चढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही जनाबाई सूली के ऊपर गई, विट्ठल को स्मरण करके नेत्र सजल हो गए। ये हो नहीं सकता है, ये ठाकुर जी होने नहीं देंगे। और इतने में ही लाखों लोगों के सामने देखते देखते जो सूली बनाई थी वो पिघल गई, पिघल करके अंतर ध्यान हो गई, कोई सूली नहीं थी। जनाबाई स्वच्छंद खड़ी थी, ठाकुर जी ने उसको पिघला दिया, एक मोम की तरह पूरी सूली पिघल गई। लेकिन जनाबाई अब वापस संसार में आने वाली नहीं थी, और खड़े खड़े जनाबाई ने वहीं अपने देह का त्याग कर दिया और श्री ठाकुर जी की नित्य लीला में प्रवेश करेंगे। आज भी जनाबाई का गोपालपुर गांव है पंढरपुर के पास, वहां सब व्यवस्थित है। जनाबाई के हाथ के थपे हुए कंडे जिनमें से विट्ठल विट्ठल स्वर आता था वो भी रखे हैं। और ठाकुर जी ने श्री नित्य लीला में प्रवेश करा दिया जनाबाई को। ठाकुर जी की लीला को कभी कोई नहीं समझ सकता, वो कब कहां क्या किस रूप में करना चाह रहे हैं। नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए और पता चला कि श्री जना जो है ये तो ठाकुर जी की लीला में जा चुकी है। मुक्ति मृत्यु के बाद भगवान का दर्शन कराती है, पर भक्ति तो जीते जी ठाकुर जी का अनुभव करा देती है, ठाकुर जी का संग करा देती है। श्रीमद् भागवत का उद्देश्य मुक्ति प्रदान करना नहीं है। आप अन्य साधन, अन्य ग्रंथ, अन्य स्थानों पर जाकर के मुक्ति की कामना से कुछ भी करिए, भागवत जी तो केवल भक्ति प्रदान करती है, भक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को भक्ति प्रदान करने की भावना से कथा सुनाने लगे और पहले सृष्टि का प्रसंग सुनाया, विदुर मैत्रेय संवाद सुनाया, कपिल देवहूति संवाद सुनाया, जहां पर देवहूति माता अपने पुत्र श्री कपिल भगवान से अनेक प्रश्न करती हैं और भगवान कपिल उनके समस्त प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इन्हीं प्रश्नों में देवहूति माता ने
भगवान से पूछा कि हे ठाकुर जी, आपके सर्वांगीण अंग में सबसे पहले कौन से अंग का दर्शन करना चाहिए? व्यक्ति जब आपका दर्शन करने के लिए मंदिर में जाए तो आपके किस अंग का दर्शन सबसे पहले करे? तब भगवान कहते हैं, संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्रांकुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाढ्यम् उत्तुंग रक्त विलसन लख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। मंदिर में प्रवेश करते सबसे पहले ठाकुर जी के युगल चरणों का दर्शन करना चाहिए। ठाकुर जी चाहे कितने भी सुंदर बन के खड़े हों, कितने भी बढ़िया पोशाक पहनी हो, कितना भी मुख उनका चमक रहा हो, आप सबसे पहले नजर गाड़ के उनके चरण ही देखो। कई मंदिर ऐसे वहां चरण दर्शन नहीं होते, जैसे श्री जगन्नाथ जी, अब यहां चरण दर्शन नहीं हो रहे, तो क्या करना है? ठाकुर जी के निचले भाग को देखना है और निचले भाग में चरण का भाव रखना है, चरण की अनुभूति करनी है कि ठाकुर जी के ऐसे ऐसे चरण हैं, उन चरणों में हम प्रणाम कर रहे हैं। फिर चरणों को प्रणाम करने के बाद घुटने, फिर उसके बाद उदर, फिर वक्ष, अंत में मुख देखना चाहिए। नीचे से ऊपर ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। हम क्या करते हैं? मुख ही मुख देख के निकल जाते हैं, कभी अवसर मिलता तब नीचे आके चरण आदि देख के फिर जाते हैं। नहीं, ठाकुर जी स्वयं आज्ञा कर रहे हैं कि सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करना है। इसके पीछे कारण क्या? हम लोग कितने विषयों को चित्त में लेकर के गए हैं मंदिर, और ठाकुर जी के सामने जाकर के उन विषयों के सहित ठाकुर जी का दर्शन करेंगे तो ठाकुर जी चित्त में प्रतिष्ठित नहीं हो पाएंगे। हम आपसे अगर पूछें कि आप अंतिम बार पंढरपुर कब गए थे, आप कहोगे 2 महीना पहले। और अगर मैंने कहीं पूछ लिया कि 2 महीना पहले पंढरपुर जब गए थे, विट्ठल भगवान के पोशाक का वर्ण कैसा था, आपको याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी का वो स्वरूप आपके चित्त में प्रतिष्ठित नहीं है। पर आपसे पूछा जाए कि जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी पत्नी ने कौन से कलर की साड़ी पहनी थी ब्याह पे, आपको याद होगा। पति ने कैसी शेरवानी पहनी थी वो भी याद होगा। गुब्बारे जो लगे हुए थे पंडाल में उनका रंग कैसा था याद होगा। क्यों? वहां पे चित्त वृत्ति सारी लगी हुई थी आपकी। इतने प्रसन्न थे कि अब मेरा ब्याह होने वाला है, अब मैं दुल्हा बन गया हूं। साली ने जो जूतियां चुराई थी वो कैसे रंग गई थी ये भी याद होगा। क्यों? क्योंकि वहां आपकी चित्तवृत्ति पूरी लगी थी। मंदिर में ठाकुर जी का वर्ण कैसा था ये आपको याद नहीं है। महाराज कोई पूछ ले तो प्रेमी का तो स्वरूप ऐसा होता है कि वो 2 साल पहले अपने प्रियतम को मैंने कैसे देखा था उसको याद होता है। हमको क्यों याद नहीं रहता ठाकुर जी कैसे थे? हमारी कथा हुई थी पंढरपुर में। श्री पंडरीनाथ भगवान के रोज दर्शन करने जाते थे और प्रत्येक दिन की स्मृति है कि कौन कौन से वर्ण के वस्त्र ठाकुर जी पहनते थे, कौन से दिन कैसी पाग होती थी, कैसी पोशाक होती थी, कैसी माला होती थी, सब याद है। और ये याद करना नहीं पड़ता, ये कोई पढ़ाई थोड़ी है कि याद करना है बैठ के। आपको मंदिर दर्शन करने गए, बाहर रटते जा रहे हैं नीली पोशाक, नीली पोशाक, नीली पोशाक, नीली पोशाक। प्रेम जहां होता है वहां याद नहीं करना पड़ता, वो अपने आप छप जाता है चित्त में। ऐसी छपाई हो ठाकुर जी के दर्शन के चित्त में, उसके लिए सबसे पहले चरणों का दर्शन करो। क्यों? क्योंकि चरणों में इतने सारे ठाकुर जी के चिन्ह बने हुए हैं। वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाड्यम, वज्र बना है, अंकुश बना है, ध्वज बना है, गदा बनी है। इन सब चिन्हों से क्या होता है, हमारे मन में जितने भी विकार होते हैं, जितने भी हमारे मन में और भावनाएं चल रही होती हैं, वो सब शांत हो जाती हैं। और चरणों के दर्शन से जब सब शांत हो जाते हैं तो रिक्त यानी कि स्वच्छंद, स्पष्ट, खाली हृदय में फिर ठाकुर जी छप जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं।
फिर भूल नहीं पाते आप उस स्वरूप को। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं मंदिर में सबसे पहले मेरे चरणों का दर्शन करना चाहिए। और हम एक प्रैक्टिकल बताएं आपको, करो तो हम बताएं, बहुत 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 लोगों ने हमको बताया कि इससे उनको लाभ मिला। जैसे भुसावल में जिस मंदिर भी आप जाते हो, नियमित रूप से 5 दिन जाइएगा और 5 दिन ठाकुर जी का मुख मत देखिएगा, केवल चरण देखिएगा। पहले दिन दूसरे दिन रोज जाना है, केवल चरण दे। आपका मन नहीं मानेगा बिना मुख देखे, लेकिन दृढ़ निश्चित होके जाइएगा मुख देखना ही नहीं, मुझे चरण देखने। आप 5 दिन केवल चरणों का दर्शन कीजिए। 6वें दिन और या फिर 5वें दिन की रात्रि में ही स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुख खुद दिखाने आएंगे आपको और कह देंगे, क्यों रे तू आवे मुंह देखे ना आए, मेरा मुख ना देखे, मैं ऐसो पाग पहन के बैठो रहूं, ऐसो श्रृंगार करूं। करके देख लीजिएगा। 5 दिन अपना हृदय और मन, भोजन आहार बहुत शुद्ध रखिएगा और नित्य केवल चरण देखिए ठाकुर जी के। ठाकुर जी के श्री चरण इतनी योग्यता रखते हैं कि ठाकुर जी के बिना मुख देखे आपको मुख का अनुभव हो जाएगा। कैसे हैं? मीराबाई कहती हैं, चरण कमल को नित प्रति देखूं। मीराबाई नित्य श्री अपने गिरधर गोपाल के चरण देखती रहती है। ठाकुर जी के चरण साधारण नहीं है। हमारे बिहारी जी में तो, वृंदावन में तो साल भर में एक ही बार होते हैं चरण दर्शन, अक्षय तृतीया को। पूरे साल ठाकुर जी के चरण नहीं दिखाते, साल में एक ही। क्यों? मूल्यवान वस्तु है, तभी तो एक ही बार दिखती है। चरण बड़े लाभकारी। जहां जहां ठाकुर जी के चरण दर्शन होते हैं वहां पे आप सौभाग्यशाली मानिए कि चरण दिख रहे हैं और नित्य उनको देखिए। राधा रमन जी के चरण दर्शन होते हैं, राधा वल्लभ जी के चरण दर्शन होते हैं, पंडरीनाथ भगवान के तो चरण पकड़ने का अवसर मिलता है। हम अगर आपकी जगह महाराष्ट्र में रह रहे होते या जन्मे होते ना, हफ्ते 2 हफ्ते में एक चक्कर तो पंढरपुर का लगाते। साक्षात ठाकुर जी के चरण छूने को मिलते हैं वहां पे। ताली जितनों ने बजाई है ना, बना लो नियम, महीना में एक बार तो पंढरपुर जाया करो। आपके महाराष्ट्र का यदि वृंदावन कहीं है तो वो पंढरपुर है, श्री पंढरपुर धाम। चंद्रभागा जी साक्षात श्री यमुना जी हैं और श्री पंडरीनाथ साक्षात कृष्ण, कृष्ण ही है। मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मुझे दुनिया से नहीं कोई काम, मैं तो रटू राधा राधा नाम। ओ मैं तो रटूं राधा राधा और पंढरपुर तो हो गया वृंदावन, और जहां जनाबाई का स्थान है ना गोपालपुर, उसको वैसे गोवर्धन मानते हैं वहां पे लोग, लेकिन हमारी श्री जी भी पहाड़ पे विराज रही है। गोपालपुर का जो मंदिर है वो भी पहाड़ पे ही है, उसको बरसाना मान लेना। और आप तो भैया हर महीना की एक दिन जाकर के अपनी 84 कोस करियाए करो पंढरपुर जाके। वृंदावन तो दूर पड़ेगा, पंढरपुर तो पास है। मेरे मन में ना लागे कोई रंग, ओ मेरे मन में न लागे कोई रंग, मैं तो रहूं रसिकन के संग। ओ मैं तो रहूं रसिकन के संग, बरसाना विरज रजधानी, बरसाना विरज रजधानी, जहां विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी। तो ठाकुर जी के चरण दर्शन पहले करने ताकि चित्त में स्वरूप विराजमान हो। हमारे मध्य आज बड़ी कृपा करके परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री 1008 महामंडलेश्वर पूज्य श्री जनार्दन जी महाराज पधारे हैं। महाराज जी को बारंबार वंदन, बारंबार प्रणाम।
और आपका आगमन उसी समय हुआ जब ये पंक्ति चल रही थी कि मैं तो रहूं संतन के संग। जो वाक्य चले उसी समय वो घट जाए तो समझो कि ठाकुर जी की दृष्टि है कथा के ऊपर। और फौजपुर निवासी हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री 1008 महामंडलेश्वर पवन जी महाराज भी पधारे हैं। आपको भी बारंबार वंदन है, बारंबार प्रणाम है। साथ ही व्यास जी भी आए हैं, आपको भी बारंबार वंदन है। ठाकुर जी के चरण दर्शन की महिमा भगवान कपिल बताते हैं देवूति माता को। इस प्रकार से देवूति माता के अनेक प्रश्नों का उत्तर ठाकुर जी देते हैं। तत्पश्चात सती चरित्र कहा गया और श्री ध्रुव जी महाराज का प्रसंग सुनाया। बाल अवस्था में श्री ध्रुव जी को अल्प 5 महीने के केवल भजन साधन से श्री ठाकुर जी का दर्शन हो गया। एक बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। कल ध्रुव चरित्र हम सुना रहे थे कथा में, प्रहलाद जी का चरित्र भी कल ही सुना दिया था, पर ध्रुव जी के प्रसंग की एक विशेष बात सुनिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए। ठाकुर जी के दर्शन में आवश्यक क्या होता है जिससे ठाकुर जी जल्दी रीझ जाएं? सब लोग इधर देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। प्रहलाद जी महाराज भागवत जी में कहते हैं, न दानम न तपोनिज्य न शौचम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। बहुत ध्यान से सुनिए। न दानम न तपः, एज्य कहते हैं यज्ञ को, न दानम न तपोनेज्य न शौच्यम, बहुत पवित्रता, न व्रतानि च, न व्रत से। इन सब से ठाकुर जी मिलेंगे ये कंफर्म नहीं है। आप 30 दिन के महीने में 25 दिन व्रत करते हो, 5 ही दिन भोजन करते हो, ठाकुर जी मिलेंगे? दिन में 4 बार स्नान करते हो, सुबह उठ के फिर स्नान, शाम दोपहर में फिर स्नान, शाम को फिर स्नान, रात्रि सोने से पहले फिर स्नान, इतनी पवित्रता का ध्यान रखते हो, ठाकुर जी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। आप बहुत दान करते हो, ठाकुर जी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। कंफर्मेशन नहीं है ये, तो बस ये कि आप कर लीजिए, आपको पुण्य भले ही मिल जाएगा, आप शुद्ध हो जाओगे, आपके पाप कट जाएंगे, पर ठाकुर जी की प्राप्ति इन सबसे प्रमाणित नहीं है। न दानम न तपोनेज्य न शौच्यम न व्रतानि च। तो प्रहलाद जी कहते हैं फिर कैसे मिलेंगे? बोले प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। अब आप में से कई लोग कहेंगे अभी अभी तो आप दान की महिमा बता रहे थे, थोड़ी देर पहले पवित्रता की महिमा बता रहे थे, और अभी अचानक से आप स्विच हो गए, अपने आप ही कह रहे हो कि इनसे ठाकुर जी नहीं मिलेंगे। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनना। आपने हमसे कहा महाराज जी हमारे घर आओ भोजन करने, हमने कहा ठीक है। आपने कहा सुनिए सुबह कुछ पाके मत आइएगा, थोड़ा थोड़ा जगह रख के आना, हम बहुत सारा सामान बनाएंगे। हमने कहा ठीक है। अब हम सुबह ना तो बाल भोग किया ना राज भोग किया, सीधे रात्रि में प्रसाद पाने, कथा के बाद वैसी भूख बहुत लगती है, आ गए घर। आपने इतनी बड़ी थाल रख दिया सामने, बोले ये महाराज जी तोरई की सब्जी है, घिया की सब्जी, पनीर की सब्जी, मटर की सब्जी, और ये उसकी सब्जी उसकी सब्जी, सब्जियां बना दी 8 प्रकार की। हम अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं और भी कुछ आ रहा होगा। अब मिष्ठान आया, ये गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, ये पेड़ा आदि आदि। उसके बाद नमकीन आई, ये रतलामी भुजिया, ये बीकानेरी भुजिया, ये वहां का पापड़, ये महाराष्ट्र का पापड़, ये वो पापड़। और सब पधराने के बाद आप हाथ जोड़ के बैठे, पाइए। हम कहे भले आदमी रोटी तो दीजिए। आप बोले सब बनाया, रोटी ही नहीं बनाई है, बस आपके लिए सब कुछ तैयार किया पर रोटी नहीं बनाई है हमने। बताइए, बहुत भूखा व्यक्ति हो उसको केवल आप सब्जियां प्रदान कर दो, या कोई भोजन पाने बैठा हो सब्जी से कह दो पेट भरो अपना, तृप्त नहीं हो पाएगा। खा तो लेगा लेकिन तृप्ति का अनुभव नहीं होगा। ठीक वैसे ही आप यज्ञ करते हैं, आप व्रत करते हैं,
आप दान करते हैं, आप पवित्रता का ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं, पर ठाकुर जी की प्रिय लगने वाली प्रियते मलया भक्त्या निर्मल भक्ति नहीं करते हैं ठाकुर जी की, ठाकुर जी तृप्त नहीं होते। फिर ठाकुर जी कहते हैं इसने सब्जियां तो खूब पवा दी, मिठाइयां तो खूब पवा दी, रोटी नहीं पवा रहा है। और कोई बहुत भूखा व्यक्ति हो, उसको आप बहुत सब्जियां मत दो, लेकिन उससे कह दो भैया रोटी तो रखी है घर में। बहुत भूखा व्यक्ति पानी से रोटियां भी खा लेगा और रोटी से तृप्त हो जाएगा। ठाकुर जी की तृप्ति के लिए निर्मल भक्ति चाहिए, अन्य साधन तो फिर उसको सजाने के लिए, उसकी प्रेजेंटेशन के लिए और स्वाद बढ़ाने के लिए होते हैं। बाकी तृप्ति तो रोटी से ही होती है, तृप्ति तो भक्ति से होती है ठाकुर जी की। ध्रुव जी महाराज ने 5 वर्ष की आयु में ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। यहां लोग 5-5 हजार साल तक तपस्या करके जा चुके हैं, भारत में ठाकुर जी नहीं मिले। 5 वर्ष में 5 महीने के तप ने भगवान को प्रकट कर दिया। इससे क्या प्रमाणित होता है कि बहुत लंबे समय तक भजन करना, इससे ठाकुर जी मिलते हैं? नहीं। कई लोग कहते हैं 4 घंटे महाराज जी रोज पूजा करता हूं मैं, सुबह 5 बजे बैठ जाता हूं ठाकुर जी के सामने, और मैं उठते कितने बजे? 9 बजे उठता हूं। फिर चाहे इस बीच में ब्रह्मा आ जाए मैं हिलता नहीं हूं। कई लोग बहुत गाते हैं अपने भजन को। आप समय कितना लगा रहे हो ठाकुर जी के आगे, ये बड़ी बात नहीं है। जितना लगा रहे हो उतने में ठाकुर जी से प्रेम कितना बढ़ रहा है, ये बड़ी बात है। हम नियम करते हैं, बस नियम पूर्ति होती है हमारी। अब ये करना है, अब ये करना, अब इनको नहलाना है, अब इनको तिलक लगाना, अब चंदन लगाना, अब अगरबत्ती घुमानी, अब ये सब पूजा है। और ठाकुर जी पूजा से नहीं, सेवा से मिलते हैं। और सेवा में अगर एक क्षण भी दिया जाए तो 4 घंटे पर भारी पड़ेगा। प्रहलाद जी, ध्रुव जी महाराज ने वर्षों तक तपस्या नहीं की, लेकिन 5 महीने में वो किया जिससे ठाकुर जी प्रसन्न हो गए। लिख लीजिएगा, ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज्यादा भक्ति में आवश्यक क्या होता है? उत्कंठा। क्या होता है? उत्कंठा। कई लोग तो जानते ही नहीं होंगे उत्कंठा का मतलब क्या होता है। अब देखो, शुद्ध हिंदी में बोल रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, और अभी हम उर्दू का एक शब्द बोलेंगे सब समझ जाओगे। तड़प सब जान गए। हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं। उत्कंठा, व्याकुलता, विचलनता। अब इनसे आप नहीं समझे, उर्दू के 2 शब्द बोलेंगे उससे समझ जाओगे। उत्कंठ, तड़प और जिद, इससे आप समझ गए। थोड़ा ये शब्द है ना, इन शब्दकोशों को भी सीखिए। भक्ति में कितना समय आप लगा रहे हो वो जरूरी नहीं, पर जितना समय लगा रहे हो उसमें कितने उत्कंठित हो वो आवश्यक है। उसमें कितने व्याकुल हो। जनाबाई की भक्ति हो चाहे मीराबाई की भक्ति हो, उनकी भक्ति में समय प्रधान नहीं था, उत्कंठा प्रधान थी। ठाकुर जी के प्रति जो चित्त में व्याकुलता है, उस व्याकुलता से ठाकुर जी आते थे। नामदेव जी की व्याकुलता से ठाकुर जी प्रकट होते थे। हमारी भक्ति में सब कुछ है, उत्कंठा छोड़ के। जिद नहीं है ठाकुर जी से, हट नहीं है ठाकुर जी से मिलने का। आपको पता है, आज जनाबाई को बहुत याद आ रही। जनाबाई पंढरपुर कैसे आई थी? आषाढ़ी एकादशी के दिन अपने माता पिता के साथ आई थी। एकादशी को इतनी भीड़ होती पंढरपुर में। जनाबाई पहले ही सोच के आई थी कि मैं एक बार पंढरपुर जाऊंगी ठाकुर जी के पास और सदा उन्हीं के पास रहूंगी। ऐसा कोई योग बने कि मैं कभी लौट करके ना आऊं वहां से। और अब कई कथाएं सुनी हमने। एक जगह तो ऐसा सुना माता पिता बाल्यकाल में चले गए थे, पर एक कथा हमने ऐसी सुनी। कैसी? कि जनाबाई अपने माता पिता के साथ गई और इतनी भीड़ थी कि अपने माता पिता से बिछुड़ गई। हाथ छूट गया पिताजी का, खो गई। अब माता पिता तो व्याकुल हैं,
हमारी लाली कहाँ है, लाली कहाँ है। और जनाबाई जैसे ही माता पिता से बिछड़ी नाचने लगी, खुश हो गई, बोले अब अच्छा, अब यहीं रहूंगी मैं। और चंद्रभागा के तट पर जाकर के बैठ गई, इतनी प्रसन्न है अब मेरा परिवार पंढरपुर ही है। माझी बहिण चंद्रभागा, माझी बहिण चंद्रभागा, करित से पाप भंग, करिता से पाप भंग, माझे माहिर पंढरी, आहे भीवर चातेरे। वाह, देखो हमने बोल दी, मराठी बोली है, आज मोटी ताई नहीं बोला। मोठी है ना, मोती है मोटी ताई। अब जो भी है ठीक है, अब बार बार मत बुलवाओ। बाप आए, बाप आए, माझे विठ्ठले रखुमाई, माझे विठ्ठले रखुमाई। मेरे माता पिता कौन है? आज के बाद मेरे माता पिता विठ्ठल और रुक्मणी है। मेरी बहन कौन है? ये चंद्रभागा मेरी बहन है। मेरा परिवार कौन है? ये पंढरपुर में आने वाले सारे वैष्णव मेरे परिवार है। जनाबाई ऐसे आई ठाकुर जी के पास और फिर 4 दिन तक रोती रही। क्यों? इतनी भीड़ की दर्शन ही नहीं हुए पंडरीनाथ जी के। तब रोती हुई जनाबाई को एक महात्मा, एक साधक अपने यहां लेकर, वही थे श्री नामदेव जी महाराज। वो तो रोती क्यों? बोले मेरे विठ्ठल कब मिलेंगे, मुझे विठ्ठल कब मिलेंगे। ये उत्कंठा, ये व्याकुलता, ये मिलने की अत्यंत तीव्र इच्छा भक्ति में ये आवश्यक है, और हमारे अंदर यही नहीं है। आप कथा सुनने आए हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आपकी इच्छा है कि भाई महाराज जी की हमने कथा सुनी है तो सुनने जाएंगे। चलो फ्री टाइम है, एग्जाम हो गए बच्चों के, सुनने जाएंगे। नव साल, नव वर्ष चल रहा है, रामनवमी आ रही है, नवरात्रि है, पुण्य बढ़ेगा, कथा सुनने जाएंगे। उत्कंठा से कितने लोग आए हैं, व्याकुलता से कि कथा में ऐसा कुछ सुनने में आ जाए, ऐसा कोई भाव हमारे अंदर आ जाए कि हमें साक्षात पंडरीनाथ के भुसावल में ही दर्शन हो जाए। ये व्याकुलता सबकी नहीं है, और जिसकी है वो सौभाग्यशाली। भक्ति लिख लीजिएगा, पवित्रता नहीं है चलेगा, दान नहीं है चलेगा, व्रत नहीं है चलेगा। हम ज्यादा व्रत नहीं कर पाते, हम अपनी एकादशी व्रत करते, बस एकादशी व्रत करते हैं, रामनवमी व्रत करते हैं, जन्माष्टमी व्रत करते हैं। अब कई लोग मुझे बोले नवरात्रि, मैंने कि भाई देखो ये बना नहीं रहे, यही व्रत है हमारा। और ज्यादा भूखे रहनी, भूखे भजन ना होए गोपाला, व्रत ज्यादा नहीं हो सकता। हमारे लाल जी भी नहीं करते तो हम भी नहीं करते। लेकिन अच्छा एक बात बताऊं, मैं कथा में एक बात पर बहुत जोर देता हूं कि आदमी जीव का व्रत करता है कि इसको साबूदाना खिलाएंगे, इसको खिचड़ी खिलाएंगे, इसको अन्न नहीं खिलाएंगे। भाई सबसे बड़ा एक बात बता दें, आज सबसे बड़ा व्रत क्या है, इसका व्रत करके दिखा दो। अन्न छोड़ना बड़ी बात नहीं रह गई आज के डेट में। आपको पता अन्न व्रत की प्रथा क्यों शुरू हुई थी? क्योंकि प्राचीन काल में भोजन ही था, व्यक्ति के पास और कुछ नहीं था। वो मेहनत करता था भोजन पाने के लिए, इतना खाता था, सुबह भी खाता, दोपहर में भी खाता, मध्याह्न में भी खाता, बीच में और खाता, फिर रात में फिर खाता, सोने से पहले फिर खा लेता। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा भाई इतना भोजन करेगा व्यक्ति तो इसके कोई व्रत बनाओ। तो फिर व्रत बना दिए, एकादशी का व्रत, सोमवार का व्रत, मंगलवार का व्रत, ये व्रत, ताकि अन्न कम खाएगा तो कम से कम स्वस्थ रहेगा। इसलिए व्रत में अन्न त्याग बनाया। पर अब जमाना बदल गया है। कई बच्चे ऐसे हैं वो सो के ही 2 बजे उठे, ना तो उन्होंने नाश्ता किया ना उन्होंने दोपहर का भोजन किया। व्रत तो आधा दिन का वैसे ही हो गया उनका। व्रत करना कोई बड़ी बात नहीं है आज के दिन। कोई बहुत इतराया मत कीजिए वो लोग जो 9 दिन का व्रत करते हैं, तो हम 9 दिन हो गए अन्न नहीं खा रहे।
मैं मानूं तब आपको कि फोन छोड़ के दिखाओ 9 दिन के लिए। महाराज एक बात बता दें आपको, आगामी सावन के महीने में 16 सोमवार आपने अगर फोन नहीं छुआ, इंटरनेट नहीं चलाया, 16वें सोमवार के दिन शिवलिंग में से महादेव प्रकट हो जाएंगे। मैं प्रसन्न हो गया, वरदान मांग ले, क्या चाहिए तुझे मांग बेटा। व्रत उसका किया जाता है जिस वस्तु के आप बहुत आदी हो चुके हो। मैं तो अपने श्रोताओं से कहता हूं कि हर एकादशी पर अपनी नई इंद्रिय का व्रत किया करो। कभी कभी जीव का व्रत, कभी कानों का व्रत। कान का व्रत कैसे? इन कानों से आज संसार की बातें नहीं सुनेंगे, केवल भगवत चर्चा सुनेंगे, हो गया कान का व्रत। नेत्रों का व्रत, आज इन नेत्रों से कुछ और देखेंगे नहीं, केवल श्याम सुंदर से संबंधी वस्तु देखेंगे, नेत्रों का व्रत। हाथों का व्रत, क्या? इन हाथों से आज केवल सेवा करेंगे, अपने घर के मंदिर की सेवा, अपने नगर के मंदिर की सेवा, संतों की सेवा, रसिकों की सेवा, साधुओं की सेवा। पैरों का व्रत, आज क्या करेंगे? बोले सूर्योदय से सूर्यास्त तक केवल ठाकुर जी की प्रदक्षिणा करेंगे, नृत्य करेंगे, कीर्तन करेंगे। ऐसे व्रत कीजिए। एकादशी पर अन्न में पाप का निवास होता है, वो तो स्वाभाविक बात है कि उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, पर व्रत तो बहुत सारी चीजें हैं, इनको त्याग करके दिखाओ तो आपके व्रत से ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएं। तो भक्ति में क्या होनी चाहिए? उत्कंठा। भक्ति में क्या होनी चाहिए? व्याकुलता। भक्ति में क्या होनी चाहिए? तीव्रता। मिलने की, आपको समझ आए तो भाषा में कहूं जिद, तब ठाकुर जी मिलते हैं। ध्रुव जी की भक्ति में वही जिद है। 1 महीना फल खा करके किया, दूसरे महीना पत्र खा करके किया, तीसरे महीना श्वास हवा पी के किया, चौथे महीना श्वास ही रोक दी अपनी, 5वें महीना ठाकुर जी प्रकट हो गए सामने। क्यों? जिद है, ये तड़पन है, ये उत्कंठा है, व्याकुलता है, इसलिए ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी ने आकर के वरदान दिया, सबने कल सुनी थी कथा में। इस प्रकार ध्रुव जी महाराज के वंश को हम प्रणाम करते हैं। समय भाग रहा है, कई लोग तो बेचारे यहाँ 3 बजे से आके बैठ जाते हैं, हमको बड़ी दया आती है, इसलिए हम जल्दी जल्दी प्रसंग कह दें। आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव होना है। आगे श्री पृथु महाराज का चरित्र सुनाया। पृथु के कारण ही धरती को पृथ्वी कहा जाता है। भगवान के अवतार थे श्री पृथु महाराज। इन्होंने अनेक यज्ञ किए और भगवान से 1000 सहस्त्र कान मांगे ताकि दर्शन, आपकी कथा सुन सकें। पुरंजन उपाख्यान आदि सुनाए गए। श्री भरत जी महाराज जड़ भरत बने और रहुगण के कई भावों का इन्होंने निराकरण किया। आदि आदि ये सब कथा सुनाई गई। भूगोल खगोल का वर्णन, नरकों का वर्णन किया गया। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नरक जाने वाले के 6 लक्षण हैं। सब लोग डरते हैं नरक जाने से, पर ये 7 लक्षण जिसमें दिखाई देते हो, 6-7 लक्षण हैं, समझो वो नरक जाएगा। कौन कौन से? अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रतां च स्वजनेषु वैरम नीच प्रसंग कुलहीन सेवा चिन्हानि देहे नरकम गताना। ये 6 चिन्ह जिनमें दिखाई दे रहे हो, समझ जाना कि वो नरक निश्चित जाएंगे। सबसे पहला अत्यंत कोप, भयंकर गुस्सा। सब लोग इधर देखो। सबसे पहला अत्यंत कोप। किसी व्यक्ति को यदि भयंकर गुस्सा आता है तो निश्चित है कि वो नरक जाएगा। कटुकाच वाणी, किसी की वाणी इतनी कड़वी है कि वो जब बोलता है तो सामने वाले का हृदय इतना दुखी हो जाता है कि नेत्रों से आंसू आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति नरक जाएगा। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च, जो व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रहता, कभी भी संतुष्ट नहीं है,
उससे कभी भी पूछ लो, भोजन बनाने वाला पूछ ले, भोजन अच्छा बना, उसमें भी कमी निकाल देगा। वस्त्र बनाने वाला बोले भैया आपको कुर्ता बढ़िया आ गया, उसमें भी कमी निकाल देगा। बाल काटने वाला पूछे बाल बढ़िया कटे, उसमें भी कमी निकाल देगा। मतलब वो हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। ऐसा व्यक्ति भी नरकगामी होता है, सोच लीजिए। क्योंकि अभी ये तो हमने बहुत सामान्य सी बातें बताई हैं मंच से, भोजन में कमी निकालना। कई लोग तो लोगों में ही इतनी कमियां निकालते हैं, भले ही अनंत गुणवान व्यक्ति उनके सामने आ जाए उसमें भी दोष देख लेते हैं। दरिद्रताम च, जो असंतुष्ट रहता है, कभी संतोष नहीं करता। अत्यंत कोप कटुकाच वाणी दरिद्रताम च, और चौथी वस्तु स्वजनेषु वैरम, अपनों से बैर करता है। जो उसके शुभ चिंतक हैं, जो उसको अच्छा बताते हैं, भाई देखो तुम ऐसा गलत मत खाया करो, गलत लोगों के पास मत जाया करो, गलत गलत काम मत किया करो, ऐसे लोगों को अपना शत्रु मान लेता है और उनका त्याग कर देता है। स्वजनेषु वैरम। और पांचवा बताया नीच प्रसंग, बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्वयं मांस नहीं खाता, स्वयं मदिरा नहीं पीता, लेकिन जिनके साथ बैठता है, जिनके साथ घूमता है, जिनके साथ खेलता है, वो सब काम करते हैं। खुद कभी पाप की चीजें नहीं करता, बहुत शुद्ध रहता है, लेकिन जिनके साथ 24 घंटा उसका उठना बैठना, वो सारे गलत काम करते हैं। वो तो जाएंगे नरक में, आपको और लेके जाएंगे। आप नरक जाकर के यमराज जी से पूछोगे मैंने तो कोई पाप किया नहीं, आपने मुझको क्यों बुलाया? यमराज जी कहेंगे क्योंकि तुम संग रह करके उसको सुधारे नहीं, इसलिए तुमको बुलाया। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र प्रमाण है। नीच प्रसंग, नीच व्यक्ति का संग करने से भी नरक जाना पड़ता है। और कुलहीन सेवा, माता पिता से अगर कोई बालक द्रोह करता और आप उसकी सेवा करते हो, आप उसको और बढ़ावा देते हो, तो भी आपको नरक जाना पड़ेगा। इस प्रकार ये 6 चिन्ह हैं नरक के, इनका वर्णन किया गया, अजामिलोपाख्यान सुनाया गया। आगे भागवत जी में फिर भगवान के परम भक्त श्री वृत्रासुर का चरित्र सुनाया। यही वृत्रासुर अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के एक गंधर्व थे। प्रहलाद जी का चरित्र सुनाया। हिरण्यकश्यप के खानदान में, हिरण्यकश्यप के परिवार में भगवान के कुलीन भक्त का प्रादुर्भाव हुआ, जिनका नाम था श्री प्रहलाद जी महाराज। एक बात याद रखिएगा, या तो परिवार में भक्त का प्रादुर्भाव ठाकुर जी की इच्छा से होता है, या फिर परिवार में भक्त का प्रादुर्भाव माता पिता की इच्छा से होता है। कई बार माता पिता की इच्छा से नहीं भी थी, फिर भी कोई भक्त बालक घर में जन्म ले तो ये ठाकुर जी की इच्छा है। हिरण्यकश्यप जैसे दानव, हिरण्यकश्यप जैसे महान घनघोर राक्षस के यहाँ प्रहलाद जी का जन्म हुआ, ये भगवत इच्छा थी। उनकी पत्नी जब गर्भवती थी, उस समय पर हिरण्यकश्यप हिमालय पर तप कर रहे थे, और उसी काल में नारद जी ने आकर के उनकी पत्नी कयाधु को भगवत चर्चा सुनाई, जिसके प्रभाव से हिरण्यकश्यप जैसे दानव परिवार में एक प्रहलाद जैसे बालक का जन्म हुआ। प्रहलाद जी जब 5 वर्ष के हो गए, तब हिरण्यकश्यप हिमालय से लौट करके आया, और आकर के अपने पुत्र को जब पहली बार देखा, गोद में ले लिया। बहुत प्रेम करते थे अपने पुत्र से। प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए दानव विद्यालय में भेजा, जहां पर दानवी विद्या सिखाई जाती थी। प्रहलाद जी महाराज दानव विद्यालय में जाते, 1 साल बाद जब लौट करके आए तो पिता ने गोद में बैठा के पूछा, बेटा तूने क्या सीखा? कोई अच्छी बात बताओ जो तुमको बहुत अच्छी लगी हो, आज तक तुमने किसी से सीखी हो, मुझे बताओ। प्रहलाद जी इतने खुश हो गए, पिताजी आप सुनना चाहते हैं? एक बहुत अच्छी बात मुझको पता है। हिरण्यकश्यप बोले, हाँ बेटा सुनाओ। कि तत्साधु मन्ये सुरवय देहिनाम सदा समुद्विग्न
धियाम सद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी, प्रहलाद जी कह रहे हैं हिरण्यकश्यप से, ये संसार एक अंधा कुआं है और हम सब खाते पीते हंसते खेलते सब इसमें गिरते जा रहे हैं। पिताजी, इस कुएं में गिरकर के प्राणों का त्याग कर देना और जीवन को निरर्थक करने से अच्छा है इस कुएं में कूदने से पहले हित्वात्मपातम गृहमंद कूतम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत, वन में जाकर के हरि का स्मरण करना चाहिए। क्योंकि हम सब संसार के लोग तो भेड़ की चाल चलते हैं, आगे वाली भेड़ जहां जाती है सब लोग वहीं जाते हैं। अब देखो, किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे सनातन धर्म में क्या नियम है, उसको अर्थी में लिटा करके और पूरे नगर से फिर शमशान लेके जाते हैं और क्या गाते जाते हैं, राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, कृष्ण नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है। ये राम नाम सत्य आप किसको सुनाते हो? वो जो लेट गया व्यक्ति वो तो सुन नहीं रहा है, उसके तो कान अब काम कर नहीं रहे। किसको सुनाते हैं हम? जीवित लोगों को सुनाते हैं। पूरे नगर में, बाजार में, घरों के आगे से निकलते हैं और क्या कहते जाते हैं, राम नाम सत्य। मतलब सब सुनो, ये जो हमारे कंधे पर चढ़ के जा रहा है इसने बहुत कमाया, बहुत लिया, बहुत सब कुछ किया, पर आज इसके साथ कुछ भी नहीं जा रहा। भैया सावधान हो जाओ, जितने जीवित हो राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। पर कितनी बड़ी विडंबना। ताली तो आपने बजा दी, अच्छी बात है, धन्यवाद। पर कितनी बड़ी विडंबना कि राम नाम सत्य है को हमने अपशगुन मान लिया है। किसी के जन्मदिन पे जाके बोल दो, भाई राम नाम सत्य है, क्या बोलेगा? ए भाई तू क्या बोल रहा है, आज मैं 24 साल का हुआ, तू क्या बोलता है भाई? किसी को उपहार में लोग फ्रेम बना करके देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ लिख करके देते हैं। कई लोगों के नए घर में प्रवेश होते हैं तो स्लोगन्स वाले अच्छे अच्छे वो पोर्ट्रेट देते हैं, तो अपने घर में लगावे, बढ़िया एम्ब्रॉयडरी लिखवा करके ले जाओ, राम नाम सत्य है। किसी के गृह प्रवेश में ही दे दो, ले भाई। महाराज सामने वाला व्यक्ति इतना घबरा जाएगा, मेरा गृह प्रवेश हुआ, तू क्या बोल रहा है? हमने संसार के सबसे बड़े सत्य को असत्य मान लिया, अब शगुन मान लिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या है हमारा? आप लोग हंसे क्यों? किसी के बर्थडे पर जाके राम नाम सत्य बोलने पर आप हंसे क्यों? क्योंकि आप भी ये मानते हो कि राम नाम सत्य हमसे भी कोई ना बोले। दुर्भाग्य है हमारा। राम नाम ही सत्य है, आगे सब असत्य है। सांचो एक राधा रमण झूठो सब संसार। प्रहलाद जी वही बात बता रहे हैं अपने पिताजी को, पिताजी मृत्यु के बाद में भगवान नाम सत्य बोलने का कोई अभिप्राय नहीं है, जीवित अवस्था में बोलना चाहिए। हित्वात्मपातम गृहमंद कूपम वनम गतः यद्धरिमाश्रयेत, वन में जाकर के भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, उठा करके अपने पुत्र को दूर पटक दिया। अनेक प्रयास करके प्रहलाद जी को मारना चाहा, पर प्रहलाद जी का बाल बांका भी नहीं हुआ। सब जगह हरिनाम ने रक्षा की। एक दिन पिताजी महाराज बोले, ए प्रहलाद तू बच कैसे जाता है? तेरे को पहाड़ से फेंक देते हैं, हम नदी में डुबा देते हैं, तू जहर पिला देते हैं, हर चीज में बच कैसे जाता है? प्रहलाद जी इतना सुंदर उत्तर देते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते तेन बलं ममैतत् महाविपत्ताप विनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभाव। प्रहलाद जी कहते हैं, भैया इतनी बड़े बड़े प्रयासों से भी मेरी मृत्यु नहीं हुई। क्यों?
क्योंकि मेरे इष्ट का नाम मेरी जीभ पर रहता है। सोचो, जिनका नाम मेरी रक्षा कर रहा है वो स्वयं प्रकट हो गए तो क्या होगा। जिनके नाम में इतनी सामर्थ्य है कि मैं सारी परिस्थितियों से सुरक्षित बच करके आ गया, कभी अगर वो प्रत्यक्ष मेरे सामने प्रकट हो गए या तुम लोगों के सामने आ गए, तो जिनका नाम इतना प्रभावशाली, वो प्रत्यक्ष कितने प्रभावशाली होंगे, विचार करो। और एक दिन वो घड़ी आई, हिरण्यकश्यप बोला आज तेरे हरि को ही प्रत्यक्ष प्रकट करता हूं, बता कहां रहता है वो। पिताजी आप गलत प्रश्न पूछ रहे हैं, कहां रहता है ऐसा मत पूछिए, ये पूछिए कहां नहीं रहता। सब जगह खंबायु यज्ञम सलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्वानि दृशो द्रुमादीन सरित समुद्रांश हरे शरीरम यत्किंचि भूतम प्रणमेत अनन्यम। एक बार नामदेव जी महाराज ठाकुर जी से बोले, नाम जपते जपते बोले, ठाकुर जी मैं आपका सबसे बड़ा भक्त बन गया हूं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो कथा। नामदेव जी महाराज के मन में यह बात आने लग गई थी कि उनसे बड़ा भक्त नहीं है ठाकुर जी का। एक दिन गोरा काका, उन्होंने कहा, नामदेव जी ने पूछा मेरी भक्ति कैसी है, तो गोरा काका बोले आपकी भक्ति में थोड़ी सी कमी है। नामदेव जी बोले मैं इतना नाम जप करता हूं, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब में ठाकुर जी का दर्शन करता हूं, फिर भी मेरी भक्ति में ये कह रहे हैं कि थोड़ी कमी है, कैसे। तो गोरा काका बोले कि आप अभी सब में ठाकुर जी को देखते नहीं हो, बोलते हो मानते हो पर देखते नहीं हो। थोड़ा सब में ठाकुर जी का अनुभव करना, क्योंकि वैष्णवता की एक चरम स्थिति ऐसी आती है कि फिर आगे दिखने वाली हर वस्तु में ठाकुर जी हैं, ऐसा ऐसा अनुभव होने लग जाता है। तो आप कहीं गए, वहां जाकर के जीव जंतुओं को देखा, तो जीव जंतुओं को देख करके आप बोले यहां तो भजन नहीं बन पाएगा, यहां से कहीं और जाऊंगा। एक बिल्कुल एकांत नदी के किनारे पर जाकर के आप बैठ गए, तभी वहां पर देखा कि एक कुटिया थी, उसमें से दो पति पत्नी निकल करके आए। नामदेव जी ने उनको देखा, उन्होंने नामदेव जी को देखा। दोनों पति पत्नी तुरंत नामदेव जी को देख करके फिर से गए और हाथ में बड़े बड़े गरसा लेके आए। गरसा जानते हैं? आपके यहां गरसा नहीं जानते होंगे, तलवार मान लो, तलवार जैसी होती गरसा, तलवार लेकर के आए और नामदेव जी की तरफ भागे। और दोनों पति पत्नी बोले बहुत दिन से भूखे थे, आज बढ़िया नर मिला है, इसी को पका के खाएंगे। नामदेव जी महाराज तो वहां से भागे, महाराज अपनी सब नाम वाम लेकर के दौड़े, सीधे श्री पंडरीनाथ जी के पास जाकर के रुके, सांस लेने लगे जोर जोर से। पंडरीनाथ भगवान बोले क्या बात है? बोले गोरा काका बोले तुम्हारी भक्ति में कमी है, तुम सब में परमात्मा देखा करो। मैं तो गया था देखने के लिए, पर दो दंपति मेरे ही पीछे तलवार लेके भागे मुझे मार के खाने के लिए, कैसे परमात्मा देखूं? ठाकुर जी जोर से हंसे, हंस करके बोले ए नामा, वो दो जो तेरे पीछे भागे थे ना, वो मैं और रुक्मणी जी ही थे। लेकिन तू हमको वहां देख नहीं पाया, तू हमारा अनुभव वहां कर नहीं पाया। जेही जाने जाहि देहु जनाई, वो ही जान सकता है ठाकुर जी को जिसको ठाकुर जी जनाना चाह रहे हो। कई लोगों को मंदिर में भी पत्थर दिखाई देता है, ठाकुर जी का अनुभव नहीं होता। इसलिए अपने ऊपर कभी अभिमान मत कीजिएगा अपनी भक्ति का। ठाकुर जी चाह रहे हैं इसलिए नाम जपते हो, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए तिलक लगा रहे हो, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए कथा सुन रहे हो, ठाकुर जी चाह रहे हैं इसलिए कथा कह रहा हूं, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए वृंदावन जाते हो, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए संत आपके यहां आते हैं, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए पंढरपुर जाते हो। ठाकुर जी ना चाहें तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपनी भक्ति का कभी अभिमान मत कीजिएगा कि हम तो ये नियम करते हैं, ठाकुर जी चाहते हैं इसलिए हो रहा है, वो नहीं चाहें तो नहीं कर पाओगे आप। प्रहलाद जी महाराज बोले पिताजी भगवान कहां नहीं है? सब जगह है। अच्छा इस खंबे में? बोले हाँ।
अणो अणियान महतो मणियान, सब जगह हैं ठाकुर जी। जैसे ही खंभ भेदन किया, हिरण्यकश्यप ने अपनी गदा का प्रहार किया और खंभ भेदन करके भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। सब लोग नरसिंह भगवान को प्रणाम करो। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेष्वखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमद्वहं स्तंभे सभाया न मृगम न मानुषम। भगवान नरसिंह प्रकट हो गए, नरहरि प्रकट हो गए और प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध करके उसको समाप्त किया। प्रहलाद जी ने स्तुति गाई, भगवान ने उनको वरदान प्रदान किया, अनुग्रह किया। बोलो नरहरि भगवान की। आगे देवासुर संग्राम, बलि वामन अवतार की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा, नवम स्कंद में समस्त सूर्य वंश के राजाओं के प्रसंग सुनाते हुए प्रभु श्री राम के अवतार का प्रसंग सुनाया गया। अब हम जल्दी से ठाकुर जी का जन्मोत्सव करेंगे। अभी रामनवमी का मंगल उत्सव परसों यहां होगा। हम लोग परसों भी श्री राम जी के मंगल जन्मोत्सव की कथा आप सबको सुनाएंगे। आज तो कृष्ण जन्म की कथा है, कल कृष्ण बाल लीला होगी, परसों रुक्मणी मंगल की कथा है। तो प्रारंभ में या मध्य में कहीं राम जन्म की भी कथा कहेंगे और राम जन्मोत्सव भी कथा में मनाएंगे। और एक चीज सुन लीजिए, हमारी अभी किसी से बात तो हुई नहीं है, लेकिन हम अपने मन से ही बता रहे हैं, विश्राम दिवस की कथा बहुत जल्दी होगी, क्योंकि 10 बजे के बाद गर्मी होनी बहुत प्रारंभ हो जाती है, इसलिए कथा सुबह 8 बजे से प्रारंभ होगी। अब आप सब लोग सवेरे सवेरे उठ के जल्दी, और सुनिए उस दिन हम 8 बजे ही आ जाएंगे क्योंकि 12 बजे हमको प्रस्थान करना है, इसलिए आप सब लोग यहाँ 8 बजे आ जाइए। 11 साढ़े 11 बजे तक कथा, और फिर जब तक ठाकुर जी का मन कराएगा करेंगे कथा, और कह करके फिर विश्राम दिवस को जल्दी कथा करके निकल जाएंगे। आप सब लोग समय का ध्यान रखना। प्रभु श्री राम के प्रादुर्भाव का प्रसंग हम लोग परसों सुनेंगे। एक श्लोक में राम जी को प्रणाम कर लेते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के प्रणाम करो। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरद अनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शा क्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या शूर्पणख्या प्रिय विरहरुष रोपितब्रू विजंभ तस्ताब्धे बद्ध सेतु खलद बदहन कौशलेन्द्रोवतान्न। राजा रामचंद्र भगवान की। ये एक श्लोक की राम कथा है भागवत जी में, एक श्लोक में पूरी राम कथा, और फिर इसके बाद 2 अध्याय में राम कथा है पूरी। ऐसे राम जी को हम, और परसों जो हम राम लीला सुनाएंगे ना थोड़ी सी, वो भागवत जी में जो राम लीला है वो सुनाएंगे। आपने मानस जी की तो सुनी होंगी, वाल्मीकि रामायण सुनी होंगी, पर भागवत जी की राम कथा सुख रामायण, परसों उसके बारे में कुछ कहेंगे। चंद्रवंश के राजाओं की कथा सुनाते हुए कृष्ण लीला 2 श्लोकों में सुना करके परीक्षित को सुखदेव जी शांत हो गए। अब यहां से 10वां स्कंद प्रारंभ होता है और श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में परीक्षित कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो राज्ञां चो भयवंशानां चरितम परमाद्भुतम। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अब कृष्ण लीला में हम प्रवेश कर रहे हैं। 4 दिन से कथा चल रही है, आज 4था दिन है, पर हमारी आपकी तरह कथा नहीं होती थी। 5 साढ़े 5 प्रारंभ हुई, 8 साढ़े 8 पूरी हो गई। सुखदेव जी मंच पर पहले दिन बैठे हैं और 4 दिन तक 24 घंटे कथा चल रही है। परीक्षित सामने एक आसन में बैठकर के पूरी कथा सुन रहे हैं। आज 4थे दिन की कथा जैसे प्रारंभ हुई,
तो कृष्ण लीला 2 श्लोकों में सुना दी। मथुरा में जन्म हुआ, जन्म लेते गोकुल गए, गोकुल से ठाकुर जी वृंदावन गए, वृंदावन से मथुरा के कंस को मार दिया, रण छोड़ के द्वारिका गए, 16,108 ब्याह किए, महाभारत का युद्ध हस्तना कुरुक्षेत्र में करा करके ठाकुर जी ने पांडवों को विजय दिलवा दी, वापस आकर के कुछ लीला करके भगवान अपने स्वधाम को चले गए। बस ऐसे पूरी कथा सुना दी। और सामने एक आसन पर बैठे परीक्षित। परीक्षित बोले, सुखदेव जी, हे गुरुवर, हो गई कृष्ण कथा? बोले, यही है कृष्ण कथा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं कृष्ण कथा में। मथुरा में ये किया, वृंदावन में ये किया, गोकुल में ये किया, द्वारिका में ये किया, ठाकुर जी बस ये सब लीला ही है, हो गए, चले गए। तब परीक्षित जी कहते हैं, भगवान आप मुझे कितने भी राजाओं की कथा सूक्ष्मता से सुना दीजिए, मैं सब राजी हूं, पर जिन्होंने मेरी मां के गर्भ में प्रवेश करके मेरे प्राण रक्षा की, उनकी कथा आप ऐसे मत सुनाओ, विस्तार से सुनाओ। सुखदेव जी बोले, 4 दिन हो गए, तुमने आसन भी नहीं बदला अपना, कुछ खा लो, कुछ पी लो, थोड़ा बाहर घूम लो, थोड़ा आराम कर लो, फिर सुना दूंगा। आहा, ये भाव जब चित्त में आता है तब कृष्ण लीला प्रारंभ होती है। आज मुझसे कई लोग बोले, महाराज जी, हमारे भुसावल के लोग कह रहे हैं, महाराज जी से कह दो ब्रज भाषा में कथा सुना दें, ब्रज की भाषा में कहें। ब्रज भाषा में कथा अच्छी तो लगती है, पर ब्रज की भाषा के लिए ब्रज में प्रवेश भी तो आवश्यक है, और ब्रज में प्रवेश के लिए परीक्षित जैसी स्थिति चाहिए। परीक्षित क्या कहते हैं, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती, मुझे निद्रा नहीं आ रही है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मेरे मन, बुद्धि, जीव, नेत्र, कान अब सब कुछ कृष्ण को सुनना चाहते हैं। मुझे भूख भोजन की नहीं है, कृष्ण लीला की है। मुझे प्यास पानी की नहीं, कृष्ण चरित्र की है। मुझे शयन नहीं करना है, अब तो बस नेत्र बंद करके खोना है कृष्ण लीला में। ऐसी स्थिति जब तन की हो जाती है तब ब्रज में प्रवेश मिलता है, तब ब्रज की भाषा आती है। परीक्षित जी महाराज बोले, भगवान पिबंतम त्वन् मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम, आप ये हरि की कथा जो सुना रहे हैं ये अमृत के समान लग रही है, पर कृपा करके कृष्ण लीला 2 श्लोकों में मत सुनाइए, विस्तार से मुझको सुनाइए। मैं सुनना चाहता हूं कि ठाकुर जी ने कैसे लीलाएं की हैं। मुझे भूख प्यास नहीं है, आप तो बस सुनाते रहिए। इसे कहते हैं तत्परता, इसे कहते हैं व्याकुलता, उत्कंठा, और आपकी भाषा में तड़प। ये तड़प भी जब ब्रज लीला सुनने की होती है ना, तब ब्रज में प्रवेश मिलता है। सुखदेव जी बोले, अब मैं तुमको कृष्ण लीला सुनाऊंगा, क्योंकि तुम उसके अधिकारी बन चुके। और सुनाया। भगवान ने आकाशवाणी करके देवी देवताओं को आज्ञा कर दी थी कि हम वसुदेव के घर जन्म लेंगे। यहां सूरसेन मंडल के राजा, उनके बेटा वसुदेव जी, उनका विवाह देवक राजा की बेटी देवकी के साथ में हुआ। और देवकी के ताऊजी का बेटा है कौन? कंस, उग्रसेन का बेटा। कंस सब लोगों की नजरों में अपनी छवि अच्छी बनाने के लिए अपनी बहन का कन्यादान करता है, और विदा करने के लिए साथ लेकर के जा रहा, स्वयं रथ चला करके जा रहा है। तभी आकाशवाणी हो गई, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो उसी का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। तुरंत तलवार निकाल करके अपनी बहन के सिर को धड़ से अलग करने लगा। वसुदेव जी ने चरण पकड़े, इनको मत मारो, इनका बालक तुम्हारा काल है, ये तुम्हारी काल नहीं। हम वचन देते हैं जितने बालक होंगे हम सब तुमको दे देंगे, पर इनको मत मारो, तुम्हारी बहन है। बहन को कोई मारता, बहन को और बेटी को कोई मारता है? हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं बंधुओं, चाहे कितना भी बड़ा अपराध किया हो, मातृशक्ति को मृत्यु दंड देने का अधिकार नहीं है। आज का न्याय, आज का लॉ क्या बन गया वो जाने, उसका भी सम्मान है, पर शास्त्र आज्ञा ये करते हैं कि माताओं को नहीं मारना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा दंड हो।
अब कोई लोग कहते हैं देवता अगर आकाशवाणी करते ही नहीं तो चुपचाप ठाकुर जी का जन्म हो जाता। भगवान अगर देवता आकाशवाणी नहीं करते, वसुदेव और देवकी का ब्याह हो जाता, ठाकुर जी आराम से जन्म लेते, कंस को मार देते। देवताओं ने आकर के आकाशवाणी करके सब खत्म कर दिया। नहीं, बात सुनिएगा। कंस ने एक प्रावधान बनाया था, कंस ने एक स्वरूप बनाया था। वो पूरी मथुरा नगरी के आगे इतना अच्छा दिखाना चाह रहा था अपने आप को। देखिए, मैं अपनी बहन का कन्यादान कर रहा हूं, सारथी होते हुए भी खुद रथ चला के जा रहा हूं। वो ऐसा आडंबर जीवन भर करता रहता और मथुरा के लोग उसी को ही अपना भगवान मान लेते। और फिर जब भगवान आकर के कंस का वध करते तो सब भगवान के विरुद्ध खड़े हो जाते। कंस तो बहुत अच्छा था, आपने क्यों मारा? तो कंस की सच्चाई सबके सामने प्रकट हो, इसके लिए देवताओं ने आकाशवाणी की कि अरे कंस, जिस बहन को तू विदा कर रहा है इसी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। कंस भूल गया कि मुझे तो अच्छा दिखना है सबको, तुरंत तलवार निकाल के मारने लगा। मथुरा के लोग सब घबरा गए। कितना भी बड़ा हो भाई, ऐसा पाप तो कोई नहीं करता कि अपनी बहन को मार रहा है। और उसके बाद अपने काल से बचने के लिए उसका पाप रूप आगे आता ही गया, आता ही गया। तो मथुरा के लोगों ने, जब भगवान ने कंस को मारा तो मथुरा के लोग कंस के पक्ष में नहीं थे, ठाकुर जी के पक्ष में थे। क्योंकि कंस की सच्चाई सबके सामने पहले ही आ गई थी कि वो अच्छा नहीं है। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी की। 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए। परंतु योग माया के आश्रय से बलराम जी का गर्भ स्थानांतरित हो गया। कुछ महीने देवकी मैया के गर्भ में रहने के बाद गोकुल में रोहिणी मैया के गर्भ में परिवर्तित हो गए। और कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही खत्म हो गया। कंस बोला अच्छा, नहीं तो मुझे मारना पड़ता। अब तैयारी करो, 8वां आने वाला है। सैनिकों को तैनात कर दिया, सिक्योरिटी टाइट कर दी। अब मेरा शत्रु जन्म लेने वाला। एक बात कहें, मन में आ रही है इसलिए बोल देते हैं। जिस चीज से आप बहुत भयभीत रहते हो ना कहीं वो आपके पीछे ही रहती है। इसलिए किसी से भयभीत मत हुआ करो, ज्यादा भय मत रखा कीजिए किसी से। ये हम अपना अनुभव बता रहे हैं। हमको छिपकली से बहुत डर लगता है, और जिस कमरे में घर में हम जाते हैं हमको दिख ही जाती है। अभी जहां है वहां तो नहीं दिखी, पर हाँ नजर घुमाऊं मैं अगर तो मुझे मिल ही जाती है। अब हमने विचार किया कि अब उसमें भी हम ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। मन ताली बजाने वाली बात तो नहीं है, पर मन में ऐसा भाव रखेंगे भाई ये चतुर्भुज भगवान ही हैं, 4 भुजा वाले। कम से कम उसके प्रति भी भय खत्म हो। क्योंकि जिससे आप बहुत भयभीत होते हैं, ये संसार का नियम है, जिससे आप बहुत डरोगे वो आपका पीछे ही नहीं छोड़ता, वो आपके आसपास दिखता ही रहेगा आपको, चाहे वो कोई हो। इसलिए डरिए मत, भय निकाल दीजिए चित्त से। और श्रीमद् भागवत भय विनाश करती हैं, हमारा भी कर रही हैं धीरे धीरे। कई बार ऐसा होता है, ये बगल में स्पीकर है ना, इस पे आ गई थी एक बार। अब पूरी कथा में ऐसे ही सुनाता गया, लेकिन सत्य बता रहे हैं, हमको उस दिन भय नहीं लगा। मंच से उतरते ही मैं भागा, तब लगा। मंच पे भय नहीं लगता, भागवत जी के आश्रय में ज्यादा डर नहीं लगता। भयभीत नहीं होना, सब में ठाकुर जी को देखो। कंस इतना भयभीत था ठाकुर जी से कि इसलिए ठाकुर जी ने उसको और ज्यादा ही भयभीत करके रखा। अगर भयभीत नहीं होता, ठाकुर जी के आगे पहले ही सरेंडर हो गया होता तो बहुत अच्छा होता, कंस को भगवान मित्र बना लेते अपना। लेकिन उसके भय ने ही उसकी मृत्यु का कारण बन गया। भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधरा, और रात्रि का समय। बादल में, आकाश में घनघोर बादल छाए हैं, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। बीच बीच में कभी चंद्रमा का दर्शन हो जाता, अष्टमी के चंद्रमा। मंदिराचल पर्वत पर चंदन की सुगंधी को लपेट करके स्वयं में पवन बह रही है, धीमी धीमी सौंधी सौंधी हवा चल रही है, सबको सुगंधी आ रही है, सबको इतना सुख मिल रहा है कि गहरी निद्रा में सब सो रहे हैं। और उसी समय कंस के कारागृह में देव की मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ
और दिव्य तेज के साथ शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री बाल कृष्ण प्रभु प्रकट हो गए। बोल बाल कृष्ण लाल की। हाँ, आप लोग धीरे जय बोलना, कहीं कंस उठ ना जाए। हैं? बोल बाल कृष्ण लाल की। हाथ जोड़ करके सब लोग प्रणाम करो। तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम। आहा, चार भुजा धारण करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर के अपने ऊपर ठाकुर जी ने कौस्तुभ मणि पहनी है, पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी प्रकट हुए। ठाकुर जी विशाल बन के नहीं आए छोटे से बालक के रूप में ही है, नन्हे से बालक बन के आए, पर नन्हे से बालक के रूप में ही चतुर्भुज हैं, पीतांबरी पहनी है, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है ठाकुर जी ने। ऐसा स्वरूप ठाकुर जी का प्रकट हुआ। देव की मैया ने चरणों में प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले, मैया, कोई मां जन्म देते ही बालक को प्रणाम करती, आप प्रणाम क्यों कर रही हो? देव की मैया व्यंग में बोली, अब आप बालक बन के आते तो गोद में लूंगी ना, पिताजी बन के आए हो, चार भुजा पहन के और वस्त्र पहन के, कौस्तुभ मणि पहन के और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के कोई बालक जन्म लेता है कभी? आप अनुभव ही नहीं होने दे रहे हो मुझको कि बालक हुआ है, तो मैं आपको प्रणाम ही करूंगी ना। ठाकुर जी बोले, मैया रुक जाओ, अभी हम बालक बन जाते। ठाकुर जी ने वस्त्र उतार दिए, दो भुजा अंतर ध्यान कर दी, सारे आयुध अंतर ध्यान कर दिए और नन्हे से बालक के भांति जैसे ही बने, देव की मैया ने तुरंत ठाकुर जी को गोद में उठा करके अपने पयोधर का पान कराया। पयोधर पान करने के बाद ठाकुर जी थोड़ा बोलने लगे। देव की मैया बोली, बालक कोई बोलता है जन्म लेके? मैया, जरूरी बात है इसलिए थोड़ा सुन लो, फिर उसके बाद हम मौन ही हो जाएंगे। कहो। मां देखो, हम कृष्ण रूप धारण करके आए हैं, कंस वध तो हम करेंगे, पर हमें प्रेम का स्थापन करना है इस पृथ्वी पर। कलयुग में धर्म से रक्षा नहीं हो पाएगी, कलयुग में नियमों से रक्षा नहीं हो पाएगी, कलयुग में मर्यादाओं से रक्षा नहीं हो पाएगी, ज्ञान से रक्षा नहीं हो पाएगी। कलयुग में रक्षा प्रेम से होगी, और उस प्रेम की स्थापना करने के लिए हमको थोड़ी लीला करनी पड़ेगी, और उस लीला को संपादित करने के लिए हमको कुछ दिनों के लिए आपसे दूर जाना पड़ेगा। आपसे और पिताजी से हमारी प्रार्थना है कि आप अभी थोड़ी देर हमारा दर्शन करके और हमको अभी यहां से लेकर के गोकुल जाइए। गोकुल में यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया है, वहां हमको सुला करके और लाली ला करके आप कंस को दे देना। वो लाली नहीं है, साक्षात वैष्णो देवी, अष्टभुजी देवी भद्रकाली है। वो कंस की बुद्धि ठिकाने लगाने कोई जन्मी है। मुझे आप वहां छोड़ आइए, लाली ला के यहां दे देना, और फिर 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में लीला करके प्रेम की स्थापना करके फिर मैं आऊंगा और फिर आकर के कंस को मारूंगा। देव की मैया पहले तो भावुक हो गई कि आप जन्म लेते ही जा रहे हो, लेकिन थोड़ी देर बाद वसुदेव जी बोले, ठाकुर जी ये सरल कैसे होगा? हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने सारे दरबान सोए हैं, हम लोग इतने गहरे पिंजरे में बंद हैं, कैसे लेके जाएंगे आपको? अब इस बात का आध्यात्मिक अर्थ इतना सुंदर है। ठाकुर जी क्या उत्तर दे रहे हैं? बोले, इसी कारण से भक्त मेरी सन्निधि ग्रहण नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वो बंधन गिनाने लग जाता है कि मेरा ये बंधन है, ये बंधन है, ये बंधन है, मैं आपकी शरण में कैसे आऊं? मुझे काम का प्रेशर है, परिवार का प्रेशर है, माता जी नहीं आने दे रही, पत्नी नहीं आने दे रही, बच्चों को छोड़ के नहीं आ सकते, हम कैसे आए? ठाकुर जी कहते हैं, मुझे बंधन मत गिनाइए, बंधन सहित मेरे पास आइए, बंधन खोलने की जिम्मेवारी मेरी है, आप आइए समीप। पिताजी, मुझे हथकड़ी, बेड़ियां, द्वारपाल मत गिनाइए, आप तो विश्वास के साथ मुझे गोद में लीजिए, जिम्मेवारी मेरी है। जैसे वसुदेव जी ने गोद में लिया, हथकड़ियां अपने आप खुल गईं, बेड़ियां अपने आप खुल गईं, चट चट सारे ताले खुल गए।
ठाकुर जी बोले यही समझना है, बंधन गिना करके रोइए मत। भुसावल में बैठे हैं ठाकुर जी हम वृंदावन नहीं आ पा रहे, काम बहुत है, बच्चे ऐसे हैं, पत्नी ऐसी है, माता पिता ऐसे हैं, ये है वो, बंधन नहीं। आज मुझे कोई बोल रहा था सुबह जलगांव में, हम बहुत साल से प्रयास कर रहे हैं, वृंदावन नहीं जा पा रहे। मैंने कहा मैं बोल दूं, अगर तुम करो तो मैं बोलूं। बोला बताइए। मैंने कहा आज ही रात की ट्रेन में बैठ जाओ, कल भले ही तुम्हारे 100 काम जरूरी हैं, आज ही बैठो, निकल जाओ। उसके नेत्र सजल हो गए, बोल पक्का चला जाऊं। मैंने कहा चले जाओ। चला गया। मैंने कहा 100 काम तुम्हारे जो है एक बार ठाकुर जी पे छोड़ के तो जाओ, देखना लौट करके आओगे तब तक थोड़े व्यवस्थित मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे अपने एग्जाम छोड़ के चले जाएं, पंडरीनाथ भगवान पास करा देंगे, महाराज जी बोल के गए। काम जो जरूरी है वो तो करने ही है, पर कई काम ऐसे होते हैं जो इतने आवश्यक नहीं होते, उनके चक्कर में भी हम ठाकुर जी के पास नहीं जाते, कथा में नहीं आते। कभी कभी छोटे मोटे काम छोड़ दिया करो ठाकुर जी के भरोसे, ठाकुर जी देखेंगे। जाओ, बंधन मत गिनाओ, आप तो केवल जाओ। ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल जा रहे हैं। मंदम मंदम जलधार गिर रही है, यमुना जी के बीच से जैसे ही प्रवेश किया, श्री यमुना जी ने एक उफान भर के ठाकुर जी के चरण स्पर्श कर लिए। देखो कल यमुना जी का जन्मोत्सव था, आज पतिदेव का जन्मोत्सव है। कल पत्नी का जन्मोत्सव था, कल यमुना छठ थी ना, आज ठाकुर जी का जन्मोत्सव। और ठाकुर जी को लेकर के गोकुल गए। गोकुल में भी सब सोए थे, चुपचाप यशोदा मैया के कक्ष में जाके लाला सुवाई दिए। लाली लेकर के वसुदेव जी वापस मथुरा आए। लाली के आते ही सबके नेत्र खुल गए, सबकी निद्रा खुल गई। कंस दौड़ा दौड़ा आया, बालिका को पकड़ करके जैसे ही पटका पृथ्वी पर, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई और कहा अरे दुष्ट कंस, तूने इतने निरपराध बालकों को मारा, और जिससे बचने के लिए मार रहा था उसका जन्म तो हो चुका। कंस बोला कहां हो गया? 8वें बालक तो आप? बोले मैं नहीं हूं। 8वें बालक ने तो जन्म ले लिया ब्रजमंडल के किसी कोने में, और अब तू बच के दिखा। कंस बोला एड्रेस बता दो, कहां लिया है? स्पष्ट है, भागवत जी में वर्णन है। लक्ष्मी देवी कहती है यत्रत्ववा, जन्म लिया है ब्रज में, 84 कोस के अंदर है, बस इतना सुन ले। कहां लिया ये नहीं बताऊंगी। अब यहां कंस ने राक्षसों को बुलाया, दुनिया भर के जितने राक्षस थे सब उसने मथुरा बुला लिए, और एक मीटिंग बैठाई, मेरे शत्रु को ढूंढो, लेकिन हम लोग चलें गोकुल। अब सब लोग बड़े सावधानी से बैठना। नंद बाबा 80 बरस के है गए, लेकिन अभी तक लाला नाए भयो। पर अब धीमे धीमे सबन को लगन लगी कि अब के लाला होएगो। सबरे ब्रजवासी एकजुट है करके नंद बाबा तक, बाबा तुम तो चकाचक घुटवाए दो, लाला तो अपने आप है जाएगो। समझ रहे हो ब्रजभाषा? सबको नहीं आ रही है समझ में, इसीलिए तुम कम बोल रहे थे। झाला, तुम ही झाला। झाला मतलब समझ, ऐसे बोलते हैं ना, झाला मतलब समझना ही होता है। अच्छा झाला मतलब हो गया। समझने को क्या बोलते हैं? समझ लगा। एक तो भाई बड़े कठिन शब्द हैं आपकी मराठी के, मेरे मुंह से कुछ और निकल जाएगा। मेरे को अभी तक लगता था झाला मतलब होता है समझ गए, पर झाला मतलब हो गया। चलो कोई नहीं। लाला नाए भयो, लेकिन ब्रजवासी बोले बाबा अब के लाला होएगो। और नंदा सुनंदा 2 बहन हैं नंद बाबा की। आज सवेरे सवेरे नंदा सुनंदा ने देखी सूर्य उदय है गया, लेकिन भाभी अभी तक उठी ना है। जैसे ही नंद भवन में जाकर के देखी तो नंद रानी यशोदा तो सोई हैं, और बगल में नीलमणि जैसो लाला सोयो है। अब लाला सोयो कि लाली जे ना है पतो, बस बालक सोयो है। चदरिया ओढ़ के कुल बुलाए रहे हो, हाथ पाम चला रहे हो अपने। नंदा सुनंदा दोनों गई और दोनों ने जाके कही हे विधाता, एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए, लेकिन एक लाला तो है जाए। सुनंदा बोली क्यों, लाला क्यों चाहिए?
अरे तू जाने ना हम कौन लगी वा की भुआ। अब लाली होएगी तो लाली तो कोमल होवे, लाली ते कछु कह ना सके, लाली ये डांट ना सके, लाली ये मार ना सके। पर हमारो भतीजा होगो लाला होएगो वाके तो कान मरोड़ के रखे करेंगे। जब अपने ससुराल ते आए करेंगे ये कहेंगे लाला चला जा हमारे बस्ता उठा, हमारे सामान उठा के लेके जावेगो, हमारे काजे सामान लेके आवेगो। लाला हेवे के बड़े फायदे हैं, अपने पाम दबाए करेंगी बातें। एक लाला है जाए और 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, एक लाला है जाए। और जैसे ही चदरिया हटाए करके देखी महाराज है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। बोल नंद के लाला की। ऐसी जय बोल रहे हो जैसे एकादशी है। अरे ऐसी जय बोलो कि जलगांव तक आवाज जावे। बोल नंद के लाला की। हाँ जय आई ना आवाज अब जोर की। अब तो नंदा सुनंदा पूरे ब्रज में दौड़ रही है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो है गयो। सब ब्रजवासी कह रहे हैं कहा भयो, बोले अब तो है गयो, बोले भयो कहा, बोले है गयो। नंद बाबा ते जाके बोली बाबा है गयो, बाबा बोली कहा भयो, इतने ब्रजवासी इकट्ठे है गए। अरे ने बता तो नंदा भयो कहा। नंदा सुनंदा बोली आप सबन के अथक प्रयास सो श्री नंद बाबा के यहाँ पर नीलमणि जैसो लाला भयो है, बधाई हो। अरे जोर से बोलो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पूरे ब्रजमंडल के लोग महाराज जैसे ही खबर सुनी कि श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो। और श्याम